हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं चालू आपी के ब्लॉग के बारे में। भाई बहुत बड़े बड़े ज्ञान, बहुत बड़ी बड़ी बातें खुद अनपढ़ लोग अगर पढ़ने की हिदायत देने लग जाएं तो वो कुछ हजम नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है इनके ब्लॉग में, जिसको हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना। और बहुत सारे लोग मुझसे माइक को लेकर क्वेश्चन करते हैं कि कोई अच्छा बजट फ्रेंडली है ना, रीजनेबल प्राइस पर जो अवेलेबल हो और अच्छा काम करता हो, ऐसा कोई माइक बताएं। तो बहुत सारे माइक्स अवेलेबल हैं और जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, जितने भी मैंने यूज़ किए हुए हैं वो मैं यहाँ टैग कर दूंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा माइक चाहते हैं कम बजट में और आपके मोबाइल में 3.5 mm जैक है ना, जो कि वो ईयरफोन्स वगैरह लगाने के लिए आया करता था पहले, अब काफ़ी सारे मोबाइल में विलुप्त होता जा रहा है वो अगर आपके पास है तो बोया का BY-M1 ले लीजिए आप। उसके अलावा फिर ग्रीन आरो में आप जा सकते हैं। ग्रीन आरो में काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे अच्छे मतलब बजट फ्रेंडली मिल जाते हैं माइक, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। मैं पर्सनली ग्रीन आरो यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आप एक्सपेंसिव में जाने चाहते हैं तो फिर DJI का भी आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हॉलीलैंड करके आता है तो वो ले सकते हैं। बट अगर आपको बजट में रहना है ना तो ग्रीन आरो बेस्ट है, और इसमें भी हर रेंज में माइक अवेलेबल होते हैं। तो जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली वो मैं यहाँ टैग कर दूंगी, और ये सारे अच्छा वर्क करते हैं। इनमें नॉइज रिडक्शन वगैरह आपको सब कुछ मिल जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो बात कर रहे हैं हम चालू आपी की। तो आपने जैसा कि देखा है कि चालू आपी का जो लास्ट व्लॉग आया था वो भी पूरा कीजा के ऊपर था, पूरा कीजा के ऊपर खींचा गया था। और ये वाला व्लॉग का टाइटल थंबनेल भी कुछ ऐसा ही था कि कीजा से पूछेंगी ये कि भाई वो क्या कर रही हैं, उसके फ्यूचर के बारे में सोचेंगी। और थंबनेल इन्होंने 2 बार बदला है, लेकिन हाँ, थंबनेल पर कोई कलाकारी वैसी वाली नहीं की है जैसे बहुत ज्यादा ये लिख देते हैं या कुछ बताने की कोशिश करते हैं, वैसा कुछ नहीं किया है। भैया भाभी बिना थंबनेल पर एडिटिंग करके जब डालते हैं तो उनके व्यूज ज्यादा आ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने करने का प्रयास किया है, और इन्होंने फिर से थंबनेल चेंज कर दिया है। मतलब थंबनेल पर जो इन्होंने लगाया हुआ है स्क्रीनशॉट, जो भी अपने ब्लॉग का जो पार्ट लगाती हैं, वो 2 से 3 बार ये चेंज कर चुकी हैं। हाँ, कलाकारियां नहीं कर रही हैं, बट वो स्क्रीनशॉट ही ये चेंज कर रही हैं बार बार। और यहाँ पर लिखा है टफेस्ट डिसीजन ऑफ कीजास लाइफ, आगे क्या करेगी। भाई साहब, इनको अचानक से याद आ गया है कीजा अब आगे क्या करेगी, क्योंकि इन पर सवाल किए जा रहे थे। और कियान के रिजल्ट के बाद इन्होंने तीली लगाई थी कियान के रिजल्ट की। वहां से जो जनाब जी हैं उन्होंने तो बना दिया वीडियो, उन्होंने कियान का रिजल्ट बता दिया, परसेंटेज बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो अब सवाल उठेंगे ना, कीजा को लेकर भी उठेंगे, और वो उठे। और कीजा को लेकर बहुत दिनों से सवाल उठ रहे थे कि भाई उसकी आप ग्रूमिंग क्यों नहीं कराते हो, आप उसका हेयर कट क्यों नहीं कराते हो, आप कुछ भी नहीं करा रहे हो, वो लड़की में कोई बदलाव ही नहीं दिखता है, आप खुद तो जिम जा रहे हो, उसको जिम लेकर नहीं जा रहे हो। तो बहुत सारे सवाल इन पर उठ रहे थे। तो फाइनली मैडम ने जाकर उसका जो हेयर है ना वो ट्रिम करा दी है। मतलब हेयर्स में थोड़ा बहुत उसने ब्लो ड्राई कराकर वही कराया, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि अगर वो करती होती तो बताती होती। और वहां पर भी जब कीजा अपना ट्रीटमेंट वगैरह मतलब जो भी अपना हेयर कट लेने गई है, वहां पर भी उसकी आंखें काफी नम सी दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो रोई है। शायद उसको जबरन मतलब कराने की कोशिश की गई कि तुम कट करा लो, क्योंकि उसे लंबे बाल रखने थे। तो मैडम कह रही थी कि लंबे जरूरी नहीं होते, हेल्दी हेयर्स जरूरी होते हैं, जो भी उनके बीच में बातें हुई हों, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था ना ऑडियंस की तरफ से, तो इनको ये करना था। अब रोने का कारण कुछ और भी हो सकता है, मे बी रिजल्ट भी हो सकता है अगर इन्होंने दिए एग्जाम्स तो। बाकी इनका कहना है कि एग्जाम्स दिए हैं और इनका रिजल्ट अच्छा आया है, जितना हमने नहीं सोचा था। हमें तो लग भी नहीं रहा था कि वो पास होगी, क्या करेगी, बट अब पास हो गई है, कुछ कर रही है, मतलब हो चुकी है पास। अब जैसे तैसे अब हमें इसके फ्यूचर के बारे में सोचना है, आगे के बारे में सोचना है, उस पर पूरा इन्होंने व्लॉग निकाला है। और भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम यहाँ नजरअंदाज करेंगे। हम मेन टॉपिक कीजा की एजुकेशन पर जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन का ज्ञान जो 2 बंदे बैठकर मार रहे थे, स्पेशली जो गुटका है, वो बता रहा था कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम ये सोचो तुम वो सोचो, तुम्हारे फ्यूचर की बात है, पढ़ाई जरूरी है, हम ये चाहते हैं हम वो चाहते हैं, है ना। इसके मुंह से ये बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा था। भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। जो साहिबा कह रही थी ना कि मैं चाहूं तो किजा को अभी जॉब दे सकती हूँ, क्या जॉब देंगी आप क्या जॉब देंगी अपने वहां पर। आप उसको क्या बोलते हैं उसको, आप अटेंडेंट बना देंगी वहां पर, आप उसको मैनेजर बना देंगी आप वहां पर, या उसको एज अ कुक रख लेंगी, यही कर सकती हैं आप अपने रेस्टोरेंट में। तो उसमें आप उसको जॉब नहीं देंगी, ये कहिए कि आपके रेस्टोरेंट को वो 4 चांद लगा देगी जाकर, क्योंकि भले ही वो कॉपी करके रेसिपीज बनाती है, बट वो बनाती है, उसमें वो टैलेंट है, वो कर सकती है। काफी लोग ऐसे हैं जो देखकर भी कॉपी करके भी रेसिपी उतना नहीं बना पाते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई, जैसे बहुत सारी चीजों की अगर बात करूँ, रंगोली हो गई, ड्राइंग हो गई, या कुछ भी हो गई, मतलब जब दिवाली आती है ना तो लोग कितना मतलब वीडियो देख देख कर कहते हैं कि हम ऐसी रंगोली बनाएंगे, बट वो सेम टू सेम नहीं बना पाते हैं। और वहीं कुछ लोग हैं वो देखकर बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें टैलेंट होता है। तो वैसे ही कुकिंग पर है, वैसे ही कुकिंग का है।
कुकिंग में भी आप अगर रेसिपी देखकर एज इट इज बना सकते हो, लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और कीज़ा ये सब करती है। और इनके रेस्टोरेंट के क्या हाल चाल हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है। एक तो उसकी लोकेशन ही बहुत अच्छी है, स्मेल आती है वहाँ पर, पता नहीं क्या क्या होता है, गुटका थूकता रहता है वहाँ के, बहुत ही मतलब हाइजीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और टेस्ट वाइज भी उतना अच्छा नहीं है, काफ़ी लोगों ने कहा है। और अगर वहाँ कीज़ा जाती है तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और रही बात जॉब देने की, तो जॉब तो अभी भी आपने उसको दे रखी है ना, वो तो आपकी फुल टाइम, मतलब आपके बच्चे की फुल टाइम नैनी है, इसके अलावा वो आपकी फुल टाइम सर्वेंट है, मतलब वो आपका हर एक काम करती है, बच्चे का हर एक काम करती है। और कितनी जॉब आप उसको दीजिएगा। ऊपर से ये कहती हैं कि भाई हमें भरोसा नहीं था वो पास होगी। भाई होगा भी नहीं, क्योंकि आप तो उसे 24 घंटे घस रहे थे, तो आपको तो पता था कि वो दिन भर तो मेरे लिए घसती रहती है, तो वो कब पढ़ेगी, कब वो कर जाएगी। अब बोल रही है कि नहीं पढ़ाई में तो वो मतलब वो है, और उसको कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब वीक है। तो कहीं ना कहीं उसको आप डिग्रेड करे जा रहे हो। वो ऑन कैमरा भी बोल रही है कि मतलब मुझे पढ़ना नहीं है, ऊपर से उस बंदी को होटल मैनेजमेंट भी नहीं करना है। मतलब सामने से अगर ये कराना चाह भी रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, हम प्रेशर में आकर, रिएक्शन चैनल वालों के प्रेशर में आकर या कमेंट करने वालों के प्रेशर में आकर उसको करवा दे, तो वो मैडम को करना ही नहीं है। उन मैडम को बेकिंग कुकिंग क्लासेस करनी है, और उसके बाद इनको शायद इनके रेस्टोरेंट में ही काम करना है, मुझे तो ऐसे फील आ रहा है। या फिर ये घर से क्या करेंगी, कुकिंग बेकिंग, मतलब इन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है या नहीं सोचा है पता नहीं, क्योंकि इसको केवल बेकिंग और कुकिंग सीखनी है, लेकिन इसको उसके बाद करना क्या है इसको खुद नहीं पता है। जबकि वहां पर जो ये हैं हमारी चालू आपी, वो बोलती हैं कि मतलब उसके बाद तुम फिर मतलब होम से बिजनेस करना चाहोगी, घर से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहोगी, ऐसा कुछ सोच रही हो क्या? तो वो बोलती है हाँ हाँ हाँ। मतलब उसके हाँ हाँ में मुझे लगा नहीं कि उसने दूर तक की कुछ प्लानिंग की है। मुझे ऐसा लगा कि बस उसको ना शौक है तो उसको सीखना है, बाकी उसको अपने फ्यूचर का समझ में आ नहीं रहा है। शायद वो अभी भी डिपेंडेंट ही है, उसको लग रहा है मैं सीख लूं, मैं कर लूं, बस ठीक है, मेरी तो शादी हो जानी है, शादी चालू आप ही करा देगी या पता नहीं क्या करा देगी, बाकी चालू आप ही के ऊपर है, क्या सोच रही है पता नहीं। क्योंकि जिसको खाना बनाने का शौक है उसके लिए होटल मैनेजमेंट बेस्ट जो है ना तरीका है अपने आप को कुछ प्रूव करने का, कुछ बनने का। क्योंकि उसके बाद आप जो काम करते हो उसमें रिस्पेक्ट है आपको, मतलब रिस्पेक्ट कितनी मिलती है वहां पर, उनकी अलग ही इज्जत होती है। और रही बात ये जो आप छोटा मोटा ये सोच रहे हो बिजनेस, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसको भी कर सकते हो। वरना अगर आपको इनके ही उसमें रहना है तो वहां इज्जत तो नहीं है, इज्जत तो आपकी आज भी नहीं है, और इनके ही ऊपर डिपेंड रहोगे आप तो इज्जत वहां पर भी नहीं रहेगी। तो इससे अच्छा था कि आप वो कर लेते, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। क्योंकि वहां पर आपको कुकिंग और उन सब के साथ साथ ना बहुत सारी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और पढ़ाई हमारी कीज़ा बहन जी को अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि वो तो फुल टाइम नैनी बन चुकी हैं, फुल टाइम सर्वेंट बन चुकी हैं, तो उनको यही अच्छा लगता है। उनको सिर्फ यही अच्छा लगता है कि मैं क्या खा लूँ, मैं क्या बना दूँ, मैं कौन सी रेसिपी बनाऊँ, मैं कैसे बच्चा संभालूँ, उसमें ही वो लगी रहती है। बच्चे को संभालने में ही उनका आधा ध्यान रहता है। बाकी टाइम वो ये देख रही होती है कि चालू आपी को क्या प्रमोशन में आया, प्रमोशन कर दे, वो प्रमोशन के बाद मैं ये चीज़ छीन लूंगी, मैं ये चीज़ रख लूंगी, चालू आपी मुझे ये चाहिए है, ये चाहिए। बस इसमें ही इनका दिमाग जा रहा है। तो इनको खुद अपने फ्यूचर की नहीं पड़ी, और इनकी माता जी को तो उससे ज्यादा नहीं पड़ी, है ना। तो वो इन्होंने अपने कल ब्लॉग में जो इन्होंने किया है उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इनको, चुन कर जो थोड़े बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं ना, वहां पर ये लाइक मार रही थी, मतलब हार्ट दे रही थी जो चालू आपी हैं या जो भी गुटकू होगा जो भी होगा, तो वो दे रहे हैं। बाकी तो इनके भतेरे ऐसे कॉमेंट्स भरे पड़े हैं ना जो इनको आईना दिखा रहे हैं। किसी ने लिखा है डिसीजन इज वेरी सिंपल, कीप कीजा अवे फ्रॉम यू, देन शी विल रिकवर एंड मेक गुड डिसीजंस। किसी और ने लिखा है कीजा को दूर रखो साहिबा से। किसी और ने लिखा है पढ़ना नहीं है नैनी बनना है, मुझे नैनी जॉब पसंद है। फिर किसी ने लिखा है कीजा को अच्छे कॉलेज में मुंबई से दूर भेज दो, उसकी लाइफ दूसरों को देखकर खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन मैडम तो कह रही है कि हमें मुंबई में ही कहीं उसे कॉलेज दिलाना है, और काफ़ी दूर दूर हो जाएगा, काफ़ी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम तो बाहर से एजुकेशन मतलब हमारी कंप्लीट हो गई थी जब हम यहाँ आए थे, फिर हमने दूसरा कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। मतलब हर जगह इसका कोई ना कोई रीज़न होता है, हर चीज़ में इसको एक रीज़न इसका तैयार खड़ा होता है कि भाई हमने आगे पढ़ाई भी इसलिए नहीं करी क्योंकि हम यहाँ आ गए थे, फिर कॉलेज दूर दूर थे, बहुत लंबा लंबा वो हो जाता था, टाइम लगता है कहीं भी जाने आने में, 2-2 घंटे तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अब तो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज है, कहाँ जाना चाहिए, भैया भाभी से पूछेंगे। तो बहुत ज़्यादा ये लोग कन्फ्यूज है, इनको खुद नहीं पता क्या करना है, बस इनको व्लॉग छापना था ये इनको पता था, तो इन्होंने इस टॉपिक पर एक व्लॉग छाप दिया ऑडियंस से अच्छे से, मतलब कमेंट्स लेने के लिए, मतलब एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अपने ब्लॉग की, और कुछ नहीं। किसी और ने लिखा है सेंड कीजा टू जिम, गिव हर सम सेल्फ टाइम, एंड इफ यू फ्री हर फ्रॉम द जॉब ऑफ अ नैनी देन शी विल बी एबल टू डू समथिंग। किसी और ने लिखा है गुटकू आपने क्या उखाड़ लिया है लाइफ में,
ये तो बताओ पहले। गुटकू ने बहुत कुछ उखाड़ा है। गुटकू ने एक ऐसी लड़की से ब्याह किया है जिसने उसको रेस्टोरेंट बनाकर दिया है, जिसने उसको ड्राइवर बनाया है, जिसने उसके पूरे खानदान का खर्चा उठा लिया है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है गुटकू के अपने लाइफ की। तो गुटकू तुम यही जो है ना एग्जाम्पल सेट करो। इससे ज्यादा तुम ये पढ़ाई वढ़ाई पर जब ज्ञान बताते हो ना, तो पता नहीं क्यों अंदर से बहुत सारे मतलब गंदी गंदी चीजें निकलती हैं, मुंह से निकलने की चेष्टा करती हैं, बट फिर वो रुक जाती हैं क्योंकि दायरा हम मेंटेन कर लेते हैं। वरना भाई साहब, ये जब लहर को भी ज्ञान बांट रहा था ना, तो बहुत ही मुझे हंसी आ रही थी। किसी और ने लिखा है, कीजा की ये बहुत खराब आदत है, जब भी कुछ आता है ये मैं रख लूं या मैं ले लूं, बस यही रहता है। हाँ, तो यही रहता है ना, इसलिए तो उसे होटल मैनेजमेंट नहीं करना है। उसको क्या करना है, उसे बेकिंग कुकिंग क्लासेस करनी है, उसके बाद जाकर उसको कहीं शादी करनी है, और जो उसने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है कि कैसे बच्चा संभालते हैं, कैसे घर संभालते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, वो करना है उसको। उसको अर्न करना ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ये बंदी अर्निंग के बारे में कुछ सोचती भी है, थोड़ा भी सोचती है। मतलब अगर इसको अर्निंग की पड़ी होती ना, तो यूट्यूब के लिए कुछ कर रही होती। अगर साहिबा मना कर रही होती तो वो इससे दूर हटके करती, बट करती। जिसको अपनी फैमिली को सही करना होता, इन लोगों को, बच्चों को सोचना चाहिए कि हमारे जो पिताजी हैं वो बाहर रहते हैं, बाहर कैसी जॉब कर रहे हैं, कितना मतलब परेशानी होती है, उस वजह से इनको भी किसी और के मोहताज रहना पड़ता है, किसी और पर आश्रित रहना पड़ता है। जो बच्चे ये सोचेंगे वो अपनी लाइफ में कुछ करने की सोचेंगे, बट इन्होंने तो अपने आप को सौंप रखा है। इन्हें बस यही करना है, इनको नौकर बन के ही रहना है, और ये वही कर पाएंगे, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी और ने लिखा है, व्हाट, साहिबा ने कहा मैं उसे अभी जॉब दे सकती हूँ। बहन, तुम सिर्फ अपने पति को जॉब दो, कीजा को अपना चैनल ओपन करने दो, वो खुद कमा लेगी। तुमने उसका इतना ब्रेन वॉश किया है कि उसे लगता है कि साहिबा ही मेरे माँ बाप भगवान सब कुछ है। और क्या बोली तुम कि तुम बहुत सीधी हो, ये बोलते टाइम तुम्हें खुद से हंसी आ गई थी। तो ये वाली बात भी सही है कि ब्रेन वॉश्ड तो है बच्चे, और इसी वजह से इनको अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। इनको लगता है जो करेंगी ये करेंगी, है ना। इनका दिमाग वही अटका हुआ है कि मुझे ऐसा फ्रिज चाहिए, मुझे ऐसी टीवी चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ऐसा नहीं, कपड़े के बारे में भी कीजा नहीं सोचती है। मुझे ऐसा मतलब मेकअप और ये और वो, बस मतलब इनको, इनका दिमाग उसमें ही है। इनको अपने फैमिली की चीजें नहीं दिखाई देती है। इनको ये नहीं लगता है कि मेरी मम्मी यहाँ आकर किसी के कपड़े धो रही है, किसी का कुछ काम कर रही है, दिन रात किचन में खड़ी रहती है एक टांग पर। इन लोगों को वो समझ में ही नहीं आता। अगर इनको अपने माँ बाप की थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम समझ में आ रही होती तो ये वो करते, लेकिन वो कहाँ से समझ में आएंगी, क्योंकि ये ब्रेन वॉश्ड है, और बचपन से इनके माँ बाप ने इनको इनके जो है हवाले कर रखा है। तो बच्चों में वो इमोशनल कनेक्शन है ही नहीं है। तो ना उन्हें अपने पिता के बारे में कुछ समझ में आता है, ना अपनी माँ के बारे में समझ में आता है। इनको बस अपना दिख रहा होता है, बस वही है। और जिस दिन साहिबा का इनसे काम निकल गया, उस दिन जब साहिबा इनको निकाल कर बाहर फेंकेंगी, तब फिर ये मजाक का पात्र बनेंगे केवल और केवल। क्योंकि जब जाएंगे तो वापस मौदाहा ही ना, तो वहां इनका हंसी के अलावा कुछ नहीं उड़ना है, खिल्ली ही उड़नी है। किसी और ने कमेंट किया है, बोथ कीजा एंड कियान डोंट स्टडी एट ऑल, दे आर पुअर स्टूडेंट्स एंड फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर परफॉर्मेंस, डोंट शुगर कोट। फिर किसी और का कमेंट मैं यहाँ ले रही हूँ, ये थोड़ा सा इस मुद्दे से हटकर है। कियान को समझ नहीं आया कि चिकन 2 घंटे में क्यों नहीं बना, लेकिन उसे पता नहीं कि फैदर की वजह से नहीं बना। फिर से उस बच्चे के ऊपर ब्लेम की, उससे पानी पिलाना था, 2 घंटे लग गए पानी पिलाने में। एक्चुअली फिर से इसने फैदर के ऊपर ब्लेम रख दिया। एक्चुअली ये रात में 2-2 3-3 बजे खाना बनाते हैं, आपको पता ही है। तो ये चिकन रेसिपी कुछ बना रही थी, चिकन चावल ऐसा कुछ ये बना रही थी, ये बता भी रही थी। तो पहले तो फन्नी ने खाने से मना कर दिया, कीजा ने कह दिया मैं चिकन खाती नहीं हूँ। अब जो कियान है वो खाना चाहते थे, बट वो बन ही नहीं पा रहा था। वो ऊपर से आ गया, 2 घंटे अपना टाइम वाइम निकाल कर आया, उसने देखा अभी भी नहीं बना है, तो वो दाल चावल खाने लग गया था। तो ये वहां पर सीन हो गया था। तो जब कियान ने मजाक बनाया, या मतलब ऐसे नॉर्मली बोला कि अभी तक बना नहीं, मैं तो सोच रहा था बन गया होगा, ये वो इतना टाइम लग गया, तो वहां पर भी फैदर का वो रोने लगा। वो ये हो गया, भाई इतनी सारी नैनीज थी, आप ही थी क्या वहां पर? मतलब ऐसा तो नहीं लगता है कि आप ही हमेशा बच्चा संभालते रहते हो, लेकिन नहीं, हर चीज का बिल जो है उस पर फाड़ना है, तो कोई क्या ही कर सकता है। मतलब इस बंदी को हॉल में से आवाजें आ रही थी जब ये किचन में काम कर रही थी, तो ये बोलती क्या है, वहां वहां कैमरा लेकर जाओ, वहां कुछ बात हो रही है, क्या बात हो रही है पता करके आओ। मतलब हर एक चीज
रिकॉर्ड करना है, और उसी रिकॉर्डिंग के चक्कर में ये सब लेट हो जाता है, 2-2 3-3 बजे तक ये खाना बन रहा होता है। फिर बोलते हैं कि हमें पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है। कैसे नहीं होगा जब आपका रूटीन ही बैलेंस्ड नहीं है? तो कैसे ये सब कुछ ठीक होगा मैडम? कैसे आप वेट लॉस करोगे? और फिर कर रहे हो जिम का नाटक। ऑब्वियसली ये जिम का केवल नाटक हो रहा है, ये जो भी वेट लॉस होगा इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा कि मैं जिम जा रही थी, अपने आप में हेल्थ में सुधार लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे का कुछ और रीजन होगा, वो कुछ और ऐसी मेडिसिन ली जा रही होंगी जो इनके वेट लॉस में फायदा करेंगी। सियोन ने लिखा है, बस फालतू का ज्ञान ज्ञान और बस ज्ञान, करती तो तुम बस कीजा का गलत इस्तेमाल, जिम को लेकर तुम्हें अब तक क्यों नहीं कुछ बोला? तुम तो तुम्हारे फ्रेंड्स की सब बात सुनती हो, फ्रेंड्स तुम बोलो क्या करना है, फ्रेंड्स तुम बोलो सही है या गलत। अब फ्रेंड्स बोल रहे हैं काफ़ी दिनों से कीज़ा को जिम लेकर जाओ, उससे वेट कम करने दो, तो तुम ऐसे कमेंट्स इग्नोर कर रही हो, शातिर चालाक साहिबा। तो देखो यार, अब भी इतने दिनों से लोग उसकी पैम्परिंग, उसकी क्या कहेंगे, उसकी ग्रूमिंग के बारे में बात कर रहे थे, हेयर कट की बात कर रहे थे, तो 1 महीना तक तो घसीटा होगा लोगों ने, तब जाकर अभी उसे हेयर कट मिला है। तो अब जिम के लिए कम से कम 5-6 महीने आप लोग घसीट कर बोलोगे, तब जाकर उनके कानों में जू रेंगेगी और उसके बाद फिर वो उनको लेकर जाएंगे जिम। ऑब्वियसली अभी उनको कमेंट दिख नहीं रहे होंगे, अभी चश्मा नहीं लगा पा रही होंगी, उनको केवल वही कमेंट दिख रहे हैं जिसमें उनकी तारीफ हो रही है। किसी और ने लिखा है, कीज़ा को स्पॉइल करने वाले आप ही हैं, स्टडीज़ की उम्र में वो आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग में हेल्प कर रही थी, बच्चों को कोई स्पेस नहीं मिला, कोई गाइडेंस नहीं मिली, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इस कमेंट को नेगेटिव मत लेना, बिकॉज ये रियलिटी है। घर का माहौल से बहुत फर्क पड़ता है और आपके घर में एजुकेशन को लेकर इतनी सीरियसनेस नहीं है। बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल सही है, एजुकेशन को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं है इनकी फैमिली में। दिन रात तो इनके यहाँ खाना पीना, ये वो, प्रमोशन, ये सब इसी में लगे रहते हैं। वो जो टेबल इनकी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए आई थी, उस पर सामान भरा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो रहा होता है। तो इनके घर में वो माहौल है ही नहीं। पता नहीं इनके जो बच्चों के जो गार्डियन हैं, मतलब जो उनके रियल पेरेंट्स हैं, उनको क्यों नहीं दिखा। इनके हाथ सौंपते वक्त पता नहीं वो क्यों इनके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। किसी और ने लिखा है, हाउ डिड कीज़ा पास, शी वॉज टू बिजी कैरिंग योर बैग्स, शूज, क्लीनिंग, फिल्मिंग, बेबी माइंडिंग, अरेंजिंग सेलिब्रेशन सेट्स, शॉपिंग फॉर यू, शी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द कॉन्टेंट, देन वाई डोंट यू हेल्प हर विथ अ डाइटिशियन, जिम एंड मोर डिसेंट क्लोथ्स। भाई नौकरों के लिए ऐसे नहीं किया जाता है। आप क्या सवाल कर रहे हो? देख तो रहे हो, आपको बोल रही है मैं उसे अभी जॉब दे सकती हूँ। भाई उसने तुम्हें जॉब दे रखी है, तुम्हारी वजह से उसका मतलब उसकी वजह से तुम्हारा व्लॉगिंग चैनल चलता है, और तुम बोल रही हो कि तुम उसको जॉब दे सकती हो। भाई ये बहुत ही शातिर महिला है, इसने बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश किया है। मुझे नहीं पता कि बच्चों को मतलब यूट्यूब देखने भी देती है या ये नहीं देती है, क्योंकि रिएक्शंस जब बनते होंगे या नीचे कमेंट्स आते हैं जो इनके कमेंट सेक्शन में, वो बच्चे पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, या इनके फैमिली मेंबर्स या मतलब पेटी खाला या कोई देख सकता है। तो मुझे लगता है कि ये तो पता नहीं क्या करके रखती होगी इनके मोबाइल में, तो सारों को ब्लॉक करके मतलब नॉट इंटरेस्टेड में डालकर रखती होगी कि कहीं इनके वीडियोस ना आ जाएं, और अपने वीडियो के नीचे के पता नहीं कमेंट्स ये कैसे पढ़ने देती हैं या नहीं पढ़ने देती हैं, या मतलब बच्चे इतने डफर हैं कि उनको पढ़ना भी नहीं आता है। किसी और ने कमेंट किया है, कीज़ा इज टायर्ड अप विथ योर 24/7 वर्क, नो रेस्ट, नो हेल्दी लाइफ। नहीं नहीं नहीं, वो टायर्ड नहीं है, उसको यही करना है, वो पैदा ही इसीलिए हुई है, उसे शौक से करती है वो। इस चीज़ के लिए मत बोलिए कि वो टायर्ड है, ना 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 ना, बिल्कुल टायर्ड नहीं है वो ये सब करना चाहती है, वो खुशी से करती है। उसको इतना ज़्यादा ढाल दिया गया है इस माहौल में। तो बस यही था आज का पॉडकास्ट। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।